ओम नमः शिवाय। जैसा कि मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं कि यद्यपि प्रत्येक तंत्र हर प्राणी के लिए लाभकर और हितकर है, सिद्धि देने वाला है, किंतु कुछ विशेष तंत्र जो हैं विशेष राशियों के लिए निर्धारित हैं, सद्य तुरंत फल देने वाले हैं और सटीक फल देने वाले हैं। इसका वर्णन मैं अपने पिछले वीडियो में दे चुका हूं और फेसबुक के पेज पर भी दे चुका हूं, लेकिन विशेष विवरण मैं वीडियो में दे चुका हूं, उसको कोई देखे तो देख सकता है। उसमें मैं ये भी बताया हूं कि किन किन राशियों के लिए कौन कौन से तंत्र, साधना, पूजा अत्यंत लाभकर होते हैं। मैं यहाँ पर मेष राशि से शुरू करता हूँ। तो मेष राशि के लिए ये 5 तंत्र ही बताए गए हैं, चाहे गौतमी तंत्र में लें, चाहे सारस्वत तंत्र में लें, चाहे डामर तंत्र में लें, चाहे श्री महाविद्यारणव तंत्र में भी लें। महाविद्यारणव तंत्र में सबका दिया है, मतलब सबका दिया है, लेकिन एक एक का विवरण एक एक अलग अलग तंत्रों में दिया है, तो इन सबको देखना पड़ता है। मैं सबको, ये पुस्तकें रखी हुई हैं, मैं सबका देख करके सब में से निकाल करके फिर ये बना करके देता हूँ। अब कुछ लोग पूछ देते हैं कि कौन से पृष्ठ में, कौन से श्लोक में, कौन से किताब में, तो मैं क्या बताऊं कि इन किताबों को देखिए। तो मैं तो यही आग्रह करूंगा कि जो मैं बताता हूँ उसको देखें, श्रद्धा विश्वास और अपने लाभ की कामना हो तो देखें, अन्यथा कोई बात नहीं है। कमेंट तो बहुत आते हैं, टिप्पणी तो बहुत आती हैं। अस्तु आगे पहले अपना, हाँ, तो मैं बता दूं कि मेष राशि के लिए 5 तंत्र प्रशस्त बताए गए हैं। पहला श्मशान कालिका, दूसरा स्वप्नेश्वरी, तीसरा प्रचंड चंडा, चौथा हंसी योगिनी और 5वां डाबरी। वो डाबर यंत्र होता है, लेकिन उसमें डाबरी योगिनी का वर्णन है। तो ये 5 आते हैं मेष राशि के लिए। मेष राशि के लिए यही क्यों हैं, यही 5 क्यों हैं, इसको फेसबुक पेज पर मैंने डाल दिया है, देख सकते हैं। क्योंकि हर चीज़ को वीडियो के माध्यम से बताना उचित नहीं लगता है। तो अभी मैं फेसबुक वीडियो बनाने का मतलब ये है कि जो फेसबुक पर न समझ में आए, क्योंकि कुछ हाव भाव भी दिखाने पड़ते हैं, तो जो न आवे उनको मैं वीडियो बनाता हूँ, अन्यथा मैं फेसबुक पर डाल देता हूँ। तो अभी क्या करें कि पहले एक यंत्र बनावे। यंत्र बनाने का मैं यदि समर्थ हूँ अपने बनाने के लिए तो अपने बना लें, या तो इसका विग्रह बना लें। विग्रह मतलब उसका शरीर बना लें। तो शरीर तो बनाना बहुत कठिन है भाई, मैं गलत नहीं कहूँ, शरीर बनाना बहुत कठिन है, तो इसलिए उनका रेखा चित्र ही बनावे। रेखा चित्र के लिए आप ताम्रपत्र, तांबे के प्लेट भी बना सकते हैं, और वो भी नहीं है तो भोजपत्र पर बना सकते हैं। भोजपत्र पर बस ध्यान इतना ही देना है कि वो सटीक, सही, उचित होना चाहिए। इसका बनाने का प्रकार क्या है, इस पहले जो आप लेते हैं बनाने के लिए, तो अगर भोजपत्र पर बनाते हैं तो सबसे बाहर भूपुर। भूपुर का मतलब होता है जो जहाँ पर उसका आसन होता है। यदि विग्रह होगा तो उसका नीचे का आसन होगा, तो चित्र भी तो उसी का है, तो इसका भी पहले भूपुर बनाते हैं बाहर। उसके बाद अष्टदल कमल, उसके बाद 3 वृत्त, और इन भूपुर और इनके बीच में 3 वृत्त गोलाई होना चाहिए, और सबसे बीच में योनि मंडल होना चाहिए। योनि मंडल इसका मैं फेसबुक पर चित्र भी डालूंगा, तो अगर वो बना सकें तो ठीक है, अन्यथा इसको बनवा लें या खरीदें। खरीद करके ये चीज़ देख लें कि ये उसमें है कि नहीं, और अगर अपने खुद बना सकते हैं तो खुद बना लें। उसके बाद सर्वप्रथम उसकी समेकित रूप से ऐसे ही रख करके, और उसको धूप, दीप, गंध जो भी है उससे पहले यंत्र की पूजा कर ले। उसके बाद किसी एकांत स्थान में, चाहे घर हो, चाहे जंगल हो, चाहे कहीं पर भी हो, एकांत स्थान में थोड़ा घर को लीप ले। अगर ये आजकल तो फर्श
कंक्रीट का आता है, तो उसी को थोड़ा पोंछ दे, पोंछ करके उस पर बेदी बनावे। अब कहेंगे कि बेदी तो वो ये क्या नाम है, फर्श है। भाई फर्श है तो भी छोटी ही बेदी सही, लेकिन बनानी पड़ेगी मिट्टी की, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्वच्छ मिट्टी से पहले बेदी बनाइए, बेदी के ऊपर फूल वगैरह, पंखुड़ियाँ फैला दे, उसके ऊपर लाल कपड़ा रखे और लाल कपड़ा के ऊपर उस यंत्र को रखे। ध्यान रहे उस दिन उपवास, मतलब ये जो काम है ये करने के पहले उपवास होना चाहिए। पूरा 24 घंटे का व्रत नहीं है, ये उपवास उतने देर के लिए करना पड़ेगा। अभी क्या है कि सबसे पहले उसके आवरण की पूजा, अब ये विधान शुरू होता है उसके आवरण की पूजा। आवरण की पूजा कैसे करेंगे कि सबसे पहले उस देवी से अनुमति लेनी पड़ती है, मतलब आज्ञा उनका लेना पड़ता है। तो उसमें कहते हैं, मैं श्मशान कालिका का बता रहा हूँ मेष राशि के लिए, श्मशान कालिके देवी आवरम ते पूजयाम, इतना कह करके, और उसके बाद केसर केसर थोड़ा ले करके और केसर से उसकी पूजा करें। केसर से कैसे पूजा करेंगे? पहले अग्निकोण में कहेंगे ओम ह्राम हृदयाय नमः। अब हृदयाय नमः तो अपने हृदय पर नहीं, उसके हृदय पर, उस यंत्र के हृदय पर, उस यंत्र का हृदय होता है, तो यंत्र के हृदय को हम ईशान कोण में मान लेते हैं। उसके बाद अग्निकोण को मान लेते हैं। उसके बाद ईशान कोण में कहते हैं ओम ह्रीम शिरसे स्वाहा। ये शिर का हो गया ईशान कोण में। उसके बाद नैऋत्य में ओम ह्रोम शिखायै वषट। इसमें मैंने देखा है कि क्या लोग करते हैं कि शिखाय है तो अपने शिखा पर हाथ रखते हैं। जी नहीं, ये उसका है, वो उस यंत्र का है। अब फिर वायव्य में आते हैं तो ओम ह्रैम कवचाय होम, कवचाय होम। उसके बाद अग्निकोण में आते हैं तो कहते हैं कि ओम ह्रौं नेत्रत्रयाय वषट। और उसके बाद उस यंत्र के चारों दिशाओं में ओम ह्रः अस्त्राय फट। ये उसके चारों तरफ की पूजा हो गई। अब उसके बाद भूपुर के बाद और जो बाहर जो बना हुआ है, भूपुर के बाद और वृत्त के भीतर, वृत्त के जो 3 गोले बने हैं उनके भीतर जो अपना जो षटकोण बना है, वो अष्टदल कमल वाला, तो षटकोण में क्या कहते हैं, ठीक उसी तरह से ओम काल्याय नमः। उससे क्या है, एक एक वो रखते जाएंगे, वो जो केसर बताया मैं, केसर का एक एक वो रखते जाएंगे। ओम काल्याय नमः, ओम कपाल्याय नमः। उसी 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 क्रम से वो अपना आग्नेय से लेकर के और ईशान कहते हुए, जैसे अग्निकोण में जाएंगे तो कहेंगे कि ओम काल्याय नमः। इसी तरह से आगे ओम कपाल्याय नमः, फिर आगे ओम कुल्याय नमः। उसके बाद फिर आगे अगली दिशा में ओम कुरकुल्याय नमः। फिर आगे ओम विरोधिन्यै नमः, ओम विप्रचित्तायै नमः।
ओम उग्रायै नमः, ओम उग्रप्रभायै नमः, ओम दीप्त्यायै नमः। अब 3 बताया हूँ, 3 रहेंगे, षटकोण, नवकोण, पंचकोण। तो ये वृत्त, षटकोण और नवकोण। तो अब उसके अंदर वाले में, आते हैं। पहले वाले बाहर जो वृत्त के अंदर, वृत्त के बाद वाला है भूपुर में, तो उसके बता चुका हूँ पहले कि पहले नवकोण फिर षटकोण। तो फिर ये षटकोण के लिए, षटकोण में देखिए 3-3 को बांटिए। नवकोण में 3-3 को बांटिए तो 3 होंगे, और षटकोण में 2-2 को बांटेंगे तो 3 होंगे। 3 होंगे। जैसे नौ अपना जो अष्टदल कमल है, अष्टदल कमल में ये बाहर जो नवकोण और षटकोण बने हुए हैं, तो नवकोण में अगर 3-3 को लेते हैं तो 3 होंगे त्रिकोण, और षटकोण में 2-2 को लेते हैं तो 3 होंगे त्रिकोण, सीधा सीधा। तो पहले त्रिकोण में देखिए, ये पहले त्रिकोण में ठीक वैसे ही, पहले त्रिकोण में ठीक उसी प्रकार उग्रायै नमः, उग्र प्रभायै नमः और दीप्त्यै नमः, तीनों से पहले। अब दूसरे में त्रिकोण में नीलायै नमः, घनायै नमः, बलाकायै नमः। और उसके बाद तीसरे त्रिकोण में मात्रायै नमः, मुद्रायै नमः, मितायै नमः। ठीक, तो ये षटकोण वाले के लिए भी हो गया, नवकोण वाले के लिए भी हो गया। ये नवकोण और षटकोण बनते हैं वो अष्टदल कमल के कारण। तो इस तरह से उनका केसर से उनका पूजन हो गया। केसर से पूजन करने के बाद उनका सबका जितना पूजन किया है आपने, काली और अपना उग्रा वगैरह का जितना भी नाम आपने लिया है, उन सब का ध्यान करके और हाथ में पुष्प ले करके और सबका इकट्ठा ध्यान करके और उस पुष्प को चढ़ाते हैं। ध्यान का मंत्र है सर्वाः श्यामा अशिखरा मुंडमाला विभूषणाः तर्जनीं वामहस्तेन धारयन्त्यः श्रीस्मिताः दिगंबराः सन्मुख्यः स्वस्वभर्तृसमन्विताः। ये करके और फिर उसको छोड़ देंगे, वो फूल को उसके ऊपर छोड़ देंगे। अब आते हैं ये तो कोण की बाहरी पूजा मैंने बता दिया। अब वो कमल के जो बने हुए हैं पंखुड़ियाँ, उनकी पूजा तो वही पूर्व क्रम से होगा। पूर्व की तरफ से पूर्व की तरफ से उनका जो भी धूप गंध पुष्प जो भी है चढ़ाते जाएंगे। जैसे पूर्व में क्या कहा, ओम ब्राह्म्याय नमः, इतना कह दिया, तो उसके ऊपर फूल गंध अक्षत सुपारी जो भी है चढ़ाइए। ये तो हो गया पूर्व क्रम में। अब वैसे ही उसी तरह कोण में और आप दिशाओं में मंत्र पढ़ते चले जाइए। ओम नारायणाय नमः, ओम माहेश्वर्याय नमः, ओम चामुंडायै नमः, ओम कौमार्यै नमः, ओम अपराजितायै नमः, ओम वाराह्यै नमः, ओम नारसिंह्यै नमः। पूरे दिशाओं में हो गया। उसके बाद कहा जाता है ये देवी जो है ना, जो देवी जो आपने पूजा कर लिया, तो कुमारी कल्प में बताया गया है। कुमारी कल्प को देखेंगे तो पता चल जाएगा। कुमारी कल्प में लिखा गया है कि हमेशा जितने भी जो भी तंत्र साधना है और उसमें जो यंत्र बनता है, तो यंत्र के दाहिने भाग में महाकाल की पूजा की जाती है। कुमारी कल्प में ये बताया गया है। तो उसमें वही अपना धूप गंध पुष्प जो भी है सब ले करके और ये मंत्र पढ़ करके और उनको पुष्पम समर्पयाम, अक्षतम समर्पयाम, दीपम दर्शयाम, धूपम आघ्रापयाम, मतलब यह कह करके और जो भी चीज़ आपके पास हो वो उसको समर्पित करते जाइए। मंत्र क्या है महाकाल का, ओम हूम
क्षौम याम राम लाम वाम हाम क्रोम महाकाल भैरव सर्वविघ्नान नाशय नाशय ह्रीम श्रीम फट स्वाहा। महाकाल का मंत्र है, फिर सुन लीजिए एक बार। ओम हूम, हुरूम नहीं, हरन हूम, हुरूम नहीं है, हूम। एक बात और ध्यान दीजिएगा, एक जो लघु मात्रा होगी जिसको छोटा ऊ कहते हैं, तो उसमें हुम और हूम, हुम और हूम ध्यान दीजिएगा। तो इसमें हूम है। ओम हूम क्षौम याम राम लाम वाम हाम, हराम नहीं हाम क्रोम महाकाल भैरव सर्वविघ्नान नाशय नाशय ह्रीम श्रीम फट स्वाहा। ये महाकाल का मंत्र है। तो ये जो भी चीज़ है दाहिने भाग में जो यंत्र रखा है उसके दाहिने भाग में ये कह करके एक बार ये मंत्र पढ़ा, फूल चढ़ाया, फिर अक्षत चढ़ाया, फिर ऐसे करके जो भी चंदन है, गंध है, पुष्प है, जो भी कुछ है आपके पास, एक बार ये मूल मंत्र पढ़ते जाइए और उसके बाद उसको रखते जाइए। मैं ये बात बता दूं एक आपको कि सर्वप्रथम जब यंत्र रख देते हैं तो थोड़ा सा आपको प्राणायाम 3 बार कर लेना होगा। जैसे एक बार आपने ये बंद किया, ऐसे नासिका को बंद किया और वो मंत्र आप पढ़ते गए, तो पढ़ेंगे तो ऐसे सांस खींचेंगे ही, फिर छोड़ दिए, उसके बाद फिर दोबारा और फिर तीसरी बार, 3 बार मूल मंत्र से। किस मूल मंत्र से? वो जो श्मशान कालिका है, श्मशान काली के मंत्र से, श्मशान काली का जो मंत्र है उसके मूल मंत्र से पहले ये कर लेंगे। श्मशान काली का मूल मंत्र क्या है? श्मशान काली का मूल मंत्र क्या है, ध्यान दीजिए। ओम क्रीम 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 हूम हूम ह्रीम ह्रीम श्मशान कालिके क्रीम 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 हूम हूम ह्रीम ह्रीम स्वाहा। यह श्मशान काली का मंत्र है। इसको पढ़ करके एक बार पढ़िए, इसको दूसरी बार पढ़िए, इसको फिर तीसरी बार, 3 बार हो गया। ये सब पूजा हो गई। उसके बाद बलि देने के लिए आप कोहड़ा होता है ना, कोहड़ा कोहड़ा कुष्मांड जिसको कहते हैं, कोहड़ा कोहड़ा ले लीजिए और ऐसा कुछ अस्त्र लिखिए, ऐसा कुछ अस्त्र लीजिए जो एक बार उसको काटे तो पूरा कट जाए, एक बार उसको काटे तो पूरा कट जाए। ये नहीं कि उसको चाकू लेकर के और रेतते रहे उसको, ऐसे नहीं, एक बार छप मारिए कट जाए, बलि देने के लिए। तो आप उसको रख करके उसके यंत्र के सामने वेदी के पास रख करके और मंत्र पढ़ें। ओम ह्रीम एह एह परमेशान जगन्मातर जगताम जननी गृह्य गृह्य मम बलिम सिद्धिम सिद्धिम देहि देहि शत्रुक्षयम कुरु कुरु संपदाम देहि। ओम ह्रूम ह्रूम ह्रीम फट श्मशान कालिकयै नमः फट स्वाहा। ये मंत्र पढ़ करके और बलि देना है। बलि वही कुम्हार रखिए सामने और उसको काट दीजिए। बलि का मंत्र मैं दोबारा पढ़ दूं। ओम ह्रीम एह एह परमेशान जगन्मातर जगताम जननी गृह्य गृह्य मम बलिम सिद्धिम सिद्धिम देहि देहि शत्रुक्षयम कुरु कुरु संपदाम देहि। ओम हूम ह्रीम फट श्मशान कालिकायै नमः फट स्वाहा। ये बलि देने का मंत्र हो गया। मैं श्मशान कालिका का मूल मंत्र एक बार फिर पढ़ देता हूँ ताकि आपको याद रहे, मैं एक ही बार पढ़ाऊँ, भूल न जाए। ओम क्रीम 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 हूम
हूम ह्रीम श्मशान कालिके क्रीम 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 हूम हूम ह्रीम ह्रीम स्वाहा। ये मूल मंत्र है। तो अभी ये क्या हुआ कि इतना आपने वो बलि दे दिया, और बलि देने के बाद आप अपनी क्षमता के अनुसार माला ले लीजिए। रुद्राक्ष का तो मिलेगा नहीं, चलिए ठीक है। उसके बाद किसी भी चीज़ का माला, सिर्फ तुलसी का माला और चंदन का माला छोड़ करके, तुलसी का माला और चंदन का माला छोड़ करके कोई भी माला आप लीजिए, चाहे भद्राक्ष का हो या मूंगा मोती स्फटिक, चाहे जिस चीज़ का भी आपके पास हो, उस पर आप पाठ कीजिए। रात में और दिन में मिल करके 50,000 होना चाहिए। 50,000 रात में और दिन में मिल करके 50,000 होना चाहिए। तो इस तरह करके जाकर 10 दिन में 10 लाख होगा। 10 दिन में 10 लाख होगा। अगर 50,000 नहीं पूरा हो पाता है 50,000 नहीं पूरा हो पाता है तो उसको अपनी क्षमता के अनुसार पढ़िए, और 10 के बजाय 15 दिन में कीजिए, लेकिन 10 लाख होना चाहिए। जब हो गया, ये नित्य करना है, इतना काम नित्य करना है। अभी उसके बाद ये आपने जप कर लिया। हवन, दशांश हवन कहा गया है। दशांश हवन में एक बार में माला में 100 होगा, और उसका दशांश 1 लाख होता है, तो 10 माला करेंगे तो 1000 होगा, और 100 माला करेंगे तो 1 लाख होगा। तो इस तरह से 100 माला का हवन करना है, इसी मूल मंत्र से। कौन मूल मंत्र? माता जी का, श्मशान कालिका का। ओम क्रीम 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 हूम हूम ह्रीम ह्रीम श्मशान कालिके क्रीम 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 हूम हूम ह्रीम ह्रीम स्वाहा। इस मंत्र से हवन आपने कर दिया। और हवन करने के बाद पानी जो है वहाँ पर वेदी और जो मंत्र है, यंत्र है, उसके चारों तरफ पानी छिड़क देते हैं चारों तरफ, और फिर उठ जाते हैं। ऐसे ही नित्य प्रति करना है। कब तक? जब तक 10 लाख मंत्र पूरा न हो जाए। तो जब 10 लाख मंत्र पूरा हो जाता है, तब क्या करना है कि अंत में वो उस यंत्र को दीपक और धूप दिखा करके, पुष्प वगैरह जो भी है चढ़ा करके, सिर मत्था टेकिए और उस यंत्र को उठा लीजिए। और वह यंत्र जो है आप पॉकेट में रखिए, दुकान में रखिए, व्यापार में रखिए, नौकरी के ऑफिस में रखिए, कहीं भी रखिए, और यह मंत्र याद कर लीजिए। जब कभी भी आपको ऐसी विवशता, विकट परिस्थिति, विपदा, आपदा पड़ जाती है, या कोई विघ्न बाधा, रोग शोक भय इत्यादि उपस्थित हो जाते हैं, तो उस यंत्र को दाहिने हाथ में लेकर के, और एक बार यही जो है अपना मंत्र, मूल मंत्र जो है श्मशान कालिका का, उसको पढ़ लीजिए। ओम क्रीम 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 हूम हूम ह्रीम ह्रीम श्मशान कालिके क्रीम 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 हूम हूम ह्रीम ह्रीम स्वाहा। एक बार पढ़ लिया आपने, बस यह आपका तत्काल आपदा संकट जो है दूर होगा। तो ये हुआ श्मशान कालिका का। मैं बता दूं कि इसमें जो पांचों आएंगे ना, मेष राशि में जो पांचों आएंगे, श्मशान कालिका, स्वप्नेश्वरी, प्रचंड चंडा, जो भी ये पांचों आएंगे, हमसिनी योगिनी और डाबर का जो भी आएगा, तो ये सब में क्या होता है, वो यंत्र जो है वो एक ही होगा, उनका बाहरी पूजा भी एक ही होगा, बाहरी पूजा भी एक ही होगा। पूजा में अंतर क्या हो जाता है बता दूं मैं आपको। पूजा में अंतर क्या हो जाता है कि जैसे अब आपका आ गया
प्रचंड चंडा। तो प्रचंड चंडा की अगर आप पूजा करते हैं तो सब कुछ वैसे ही रहेगा, और वो अष्टदल कमल जो भी है अपना, बाहरी वृत्त और नवकोण षटकोण त्रिकोण जो भी है वो सब रहेगा। प्रचंड चंडा में एक तरफ खड्ग और एक तरफ त्रिशूल रख करके, और उनकी भी पूजा करनी होगी, उनकी भी पूजा करनी होगी। क्या कह उस पर जो है चढ़ाते वक्त क्या कहेंगे? त्रिशूलम पाहि नो देव माम अभयम सदा कुरु, खड्गधारिणी देवी तवास्त्र मया पूज्यते। यह कह करके, और इस पर ही फूल चढ़ावे, इस पर ही फूल चढ़ावे। स्मशान कालिका में अस्त्र की पूजा नहीं होती है। ठीक वैसे ही आप मान लीजिए कि डाबर में आ गए, तो डाबर में क्या होता है कि एक ये अस्त्र नहीं होते हैं, त्रिशूल और ये अपना खड्ग नहीं होते हैं। लकड़ी का कटोरा, लकड़ी का कटोरा रखते हैं, और केसर डाल करके खीर बनाते हैं, खीर। उसमें मीठा चीनी नहीं डालते हैं, खीर बनाते हैं केसर डाल करके, ताकि, और वो केसर डालने से वो पूरा लाल हो जाता है। तो वह क्या करते हैं कि वह यंत्र के सम्मुख रखते हैं, डाबर में यंत्र के सम्मुख रखते हैं, और यंत्र के सम्मुख रख करके, और उसके लिए हम कहते हैं, माता जी से कहते हैं कि हे माता जी, यह भोग आपको दे रहे हैं। मया दत्ता देवी भोग मोक्षदा फलदायिनी, मम सिद्धिम कुरुष्व माते भोगमिदम स्वीकुरुष्व। इतना पढ़ देते हैं, किसमें? डाबर में। तो ये अलग अलग है। अब कहेंगे कि तब हम सबका एक ही योगिनी मतलब एक ही यंत्र की पूजा क्यों नहीं करें? ये आपके ऊपर निर्भर है, यह आपके ऊपर निर्भर है कि आप किसकी करें। तो प्रश्न ये उठता है कि अगर सबका एक ही कार्य है तो फिर एक ही की पूजा क्यों न करें? मैं ये बता दूं कि अगर आप फेसबुक पेज पढ़ेंगे, उसमें मैंने डाल दिया है कि इन सबकी स्थिति पूर्व दिशा में है। सबकी स्थिति पूर्व दिशा में है। ये जो पांचों हैं, इन पांचों की स्थिति पूर्व दिशा में है। तो अभी क्या होगा कि पूर्व दिशा में जैसे विभाग बांटे गए हैं। कूर्म प्रकरण जो होगा ना, कूर्म प्रकरण जिसमें विश्व भूमि कोश का प्रकरण दिया गया है, तो उस प्रकरण में अगर आप देखेंगे तो ये पांच हैं। ये पांचों चार चरण हो गए, एक नक्षत्र के चार चरण। लेकिन गड़बड़ ये हो जाता है कि दो नक्षत्रों के 8 चरण तो हो जाते हैं, लेकिन एक जो है वृक्ष राशि का आ जाता है कृत्तिका नक्षत्र में, तो वह दोनों में पड़ जाता है। अगर राशि का लेंगे तो दोनों में पड़ेगा, नक्षत्र का लेंगे तो अलग अलग पड़ेगा। तो इसलिए जिस पूर्व प्रकरण देख लीजिए, जिस स्थान में, जिस नक्षत्र के स्थान में आप जाते हैं, वास करते हैं, तो उस स्थिति में ये जो पांच हैं उनमें से किसी एक चरण को चुन लीजिए। पूर्व प्रकरण वराहमिहिर ने भी बताया है, श्रीमद् भागवत पुराण में भी आया है, दोनों में एक पूर्व प्रकरण दिया हुआ है। मत्स्य पुराण में भी है, तो ये दिया गया है। तो अपना वास देख ले कि आप किस दिशा में वास करते हैं। पूर्व दिशा में है तो ये अंग बंग और ये मगध, ये सब जो है आपके आते हैं इसमें। तो इनमें से आप, ये कहाँ से आता है मैं बता दूँ आपको, लंका से लेकर के नेपाल तक। तो ये इसमें आप जिसमें वास करते हैं,
अब एक बात सुन लीजिए भाई, बात तो करते हैं हम ऑस्ट्रेलिया में, रहने वाले कहाँ के हैं वो देख लीजिए, उस हिसाब से आप कीजिए और वो चुन लीजिए कि मैं किसका। तो सब विधान तो एक ही रहेगा, सिर्फ नाम बदल देना है, केवल नाम बदल देना है। जैसे श्मशान कालिका की जगह हंसनी योगिनी हो जाएगा, और ये पूजा का विधान इस तरह से होगा और वो यंत्र सिद्ध हो जाएगा। फिर वो यंत्र आपका सक्रिय हो जाएगा और आप उससे आप मनचाहा काम ले सकते हैं। अभी मैं आगे वृक्ष राशि के लिए बताऊंगा। मेष राशि के लिए मैं अपना और भी जो कुछ होता है वो फेसबुक पर मैंने डाल दिया है। ओम नमः चंडिकाय।